नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मौर्य और आप देख रहे हैं अपडेट रो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े और खतरनाक हैकर्स, जिनके कारनामे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी हवा की तरह फैल गई है, जिसके हमें लाखों फ़ायदे मिलते हैं तो वहीं उनके हज़ारों नुकसान भी है। आज हम पहले की तरह कुछ भी याद करना पसंद नहीं करते, उसे अपने इंटरनेट या डिवाइस पर छुपा कर रखना ही पसंद करते हैं। आज दुनिया का लेन देन इंटरनेट के द्वारा ही होने लगा है और ये हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए, अगर इन सब को कोई अपने कब्जे में ले ले यानी हैक कर ले तो कितना भयानक संकट दुनिया में आ सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही हैकरों के बारे में बात करेंगे जिनकी साइबर दुनिया में एक अपनी पहचान है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे बचकर ही रहना पसंद करती हैं और वो पूरे इंटरनेट को हिलाने का दम रखते हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है एल्बर्ट गोंजालेस का। दोस्तों, एल्बर्ट गोंजालेस को अमेरिकन हैकिंग हिस्ट्री का बादशाह माना जाता है। 1981 में जन्मे एल्बर्ट ने अपनी हैकिंग करियर की शुरुआत में ही इंटरनेट पर शैडो क्रू नाम से हैकरों का ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के लोगों ने 15 लाख नकली पासपोर्ट, आईडी कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और कई ज़रूरी दस्तावेज बेचे, जिनसे इन्होंने करोड़ों कमाए। 2005 से 2007 के बीच एल्बर्ट ने SQL यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज मेथड की मदद से पूरे 2 साल तक अमेरिका की आधी आबादी यानी करीब 17 करोड़ लोगों की बैंक डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड नंबर को चुराया और उन्हें बेच दिया और फिर करोड़ों कमाए। बाद में चलकर उसे अमेरिकी सरकार ने पकड़ लिया और 25 मार्च 2010 को उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। नंबर 4 पर नाम आता है जॉर्ज फ्रांसिस हॉड्ज का। 2 अक्टूबर 1989 में जन्मे जॉर्ज अपने IQ लेवल और अपनी तीव्र बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। जॉर्ज ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल ना करते हुए उसे एप्पल कंपनी की धज्जियां उड़ाने में लगा दिया। दरअसल जॉर्ज को किसी भी डिवाइस की कमियां ढूंढने में महारत हासिल थी। वह एप्पल के सारे फ़ोन खरीदकर उनका तोड़ निकालते थे और अपने ब्लॉग पर डाल देते थे। जॉर्ज ने PlayStation 3 की भी कई कमियों का खुलासा किया। उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए, जिन्हें उन्होंने जल्द ही सुलझा लिया। आज जॉर्ज 31 साल के हैं। उनकी खुद की बनाई हुई एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और वो गूगल और कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम भी करते हैं। नंबर 3 पर नाम आता है एड्रियन लेमो का। एड्रियन लेमो को होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे। गरीब होने के कारण एड्रियन इधर उधर किसी साइबर कैफ़े में बैठकर ही हैकिंग सीखते थे। धीरे धीरे एड्रियन ने माइक्रोसॉफ्ट, SBC कम्युनिकेशन और याहू जैसी सर्च इंजन को हैक किया। पकड़े जाने पर एड्रियन को 6 महीने की सज़ा हुई और 2 साल तक प्रोविजनल पीरियड में रखा गया। साथ ही साथ एड्रियन को $65,000 का जुर्माना लगाया गया। सालों तक एड्रियन लेमो को किसी भी कंपनी में काम नहीं दिया गया और महज 37 साल की उम्र में 2018 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दूसरे नंबर पर नाम आता है जिनसन जेम्स एंकेटा का। 21 वर्षीय जिनसन को हैकरों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। दरअसल जिनसन ने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसमें किसी भी सिस्टम को हैक कर उसके बेचने का दाम लिख दिया। जिनसन ने एक बॉटनेट वायरस को 4 लाख कंप्यूटर में फैला दिया और फिर उस वायरस की मदद से सारे कंप्यूटर की डिटेल्स पाने के बाद विज्ञापन कंपनी और दूसरे हैकरों को बेच दिया और लाखों कमाए। पर किस्मत से उन 4 लाख कंप्यूटरों में से 2 रक्षा विभाग के थे, इसलिए US सरकार ने उसे जल्द ही पकड़ लिया और उसकी BMW कार भी छीन ली गई और उसे 57 महीने की सज़ा भी सुनाई गई। पहले नंबर पर नाम आता है गैरी मैकेनोन का। गैरी मैकेनोन को सोलो नाम से भी जाना जाता है। गैरी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हैकर भी है और कुछ लोग तो गैरी को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर भी मानते हैं। गैरी वो लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड और आंटी के घर पर बैठकर हैकिंग करता था। 2001 से 2002 के बीच गैरी ने लगभग 13 महीने तक नासा और यूनाइटेड स्टेट के 97 कंप्यूटर पर हमला कर काफ़ी खुफिया जानकारी चुराई और कई जानकारियों को डिलीट भी कर दिया। इस तरह वो मोस्ट वांटेड हैकरों के लिस्ट में आ गया। बाद में चलकर उसने अमेरिकी सरकार के 2000 कंप्यूटर को 24 घंटे तक बंद कर दिया और उसमें एक नोटिस भेजा। उसमें गैरी ने लिखा था कि आपकी सुरक्षा बकवास है और नीचे लिखा था I am solo।
इस वजह से अमेरिकी सरकार को करीब 50 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। बाद में जब गैरी को यूएस सरकार ने पकड़ा तो गैरी का कहना था कि मैं तो बस एलियन स्पेसक्राफ्ट, यूएफओ और सोलर एनर्जी की जानकारियां ढूंढ रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि गैरी को वहां से खुफिया जानकारी भी मिली। ऐसी कौन सी जानकारी थी जो नासा ने लोगों से छुपाई? इसका अगला पार्ट देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इनमें से आपको सबसे खतरनाक और बड़ा हैकर कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।